अच्छा लगेगा? यहाँ आदमी बीमारी से परेशान और मर रहा है आदमी, यहाँ के कचरा पकड़ के भर रहा है। हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि भीतरे ठेल देंगे, सरकारी जगह है ना। क्या करेगा यहाँ पे छठ पूजा सर? यहाँ छठ पूजा होगा सर? यहाँ पे गंद कर रहा है, गंद पूरा हो रहा है, अब क्या करेगा ये बताइए सर। यहाँ पर होगा लाश जलने का तो जगह एक यही था। लाश जगह का जलने का जगह तो था सर, मगर बोला सरकार श्मशान घाट बनाएंगे, तो श्मशान घाट बनाता तो कचरे से ही श्मशान घाट बनता है। तो बोलेगा ठास देंगे अंदर। जानते हैं ना कोर्ट में क्या क्या होता है? परिधाम में जाइएगा तो लोग डर से नहीं जाता है, बोलता है हम भी सरकारी में बसे हुए हैं, क्या पता अतिक्रमण आएगा, जेसीबी लगाएगा, उल्टा के फेंक देगा धार में। मधेपुरा नगर परिषद में खास करके आजकल एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है और वो है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन को लेकर लगातार नगर परिषद मधेपुरा ऊहापोह की स्थिति में रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी के जो दौर में चल रहा है वो है कचरा निस्तारण का। लेकिन इस दिशा में नगर परिषद क्या कर रही है? कुछ दिनों पूर्व तुनियाही में जब डंपिंग जोन बनाने की बात आई तो वहाँ पर फेंका गया, फिर वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया तो उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि सुखासन नदी पर इस तरह की बात आई तो छठ के पूर्व बात हुई थी, जिसके बाद वहाँ भी उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद गुमटी पुला जो पुराने बस स्टैंड के पीछे है, वहाँ पर भी नदी किनारे किनारे में कचरा को फेंका जा रहा था लगातार। इन सारी बातों को मधेपुरा लाइव न्यूज़ लगातार प्रमुखता से उठाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको भी तात्कालिक रूप से बंद कर दिया गया। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि वहाँ छोड़ के फिर गुमटी पुला के किनारे में, जहाँ पर सप्ताह होता था, एकमात्र जगह था पूरे शहर का जहाँ पर सप्ताह किया जाता था। इसके अलावा वहाँ पर छठ पूजा भी बेहतरीन ढंग से होता था। उस पूरे के पूरे क्षेत्र को आज डंपिंग जोन बना के छोड़ दिया गया है। और इसका आलम ये देखिएगा, इस वीडियो में आगे देखिएगा कि इस आलम ये है कि कचरा नदी के तल से लेते हुए कचरा का ढेर बढ़ते 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 अभी के डेट में पुला के जो मुख्य रोड है वहाँ तक पहुँच गया है और आधा सड़क को घेर चुका है। और वहाँ का जो स्थानीय दुकानदार है वो दुकानदार किस तरह से कर पा रहा होगा आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि एक दुकानदार भाई ने जो बयान दिया है वो आपको हतप्रभ कर देगा कि क्या ऐसा हो सकता है। दूसरी ओर नगर परिषद का भी एक अपनी समस्या है। उनका कहना हुआ कि मुझे ज़मीन नहीं है, मैं फेंकूँ कहाँ? डंपिंग जोन के लिए एक आदत ज़मीन चाहिए, जो ज़मीन हमको अभी तक नहीं मिला है। ये लगातार नगर परिषद की ओर से विभागीय अधिकारियों के द्वारा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है कि मुझे एक जगह चिन्हित चाहिए जहां पर मैं डंपिंग जोन बनाकर वहां पर कचरा फेंक सकूं। लेकिन एक आस जो है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में नए नए पदभार ग्रहण की हुई तानिया कुमारी जो मधेपुरा नगर परिषद पीओ है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस वही मुख्य समस्या है जमीन का। इस दिशा में एक जमीन की मुआयना हुआ था जिसमें सीओ साहब के द्वारा चिन्हित किया गया था वार्ड नंबर 26 में, जहां पर जो है एक डंपिंग जोन बनाने की बात हुई थी। वहां पर हमारे एसडीओ साहब और ईओ के द्वारा वहां पर स्थल निरीक्षण किया गया और तय हुआ कि ये जगह ठीक है। लेकिन दूसरे ही दिन मामला खटाई में क्या पड़ गया कि जब उस ज़मीन का जो मालिक है उनका कहना हुआ कि ये ज़मीन मेरा है और उन्होंने विरोध किया। कार्यालय पहुंचकर इस बात का विरोध जताया कि ये ज़मीन मेरा है और आप ज़बरदस्ती वह हमसे ले रहे हैं। ऐसे में सीओ साहब का कहना है कि नहीं, ये गलत है, ये ज़मीन पूर्ण रूप से सरकारी है। तो मामला बीच में फंसा हुआ था, जिसमें उस व्यक्ति को कहा गया कि अगर आपकी ज़मीन है तो अभी सारी कागजात जो भी आपके पास सबूत है उसको लेके आप एसडीओ ऑफिस पहुँचिए और फिर उसका निराकरण करते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है नगर परिषद बनने के बाद। आज की बात नहीं है, शुरुआत से चले आ रही है। लेकिन अभी तक एक माकूल डंपिंग जोन की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके वजह का शहर जो है कचरा के ढेर में तब्दील होते जा रहा है। इस बात पर जब गुमटी नदी को जब पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया था कचरा से,
तो कल ही मधेपुरा के समाज सेवी विनीता भारती भी वहाँ पहुँची और इस दिशा में भी उन्होंने बहुत बात बोली कि नगर परिषद जो है इस दिशा में कार्य नहीं कर रही है, अगर नहीं करेगी तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे। लेकिन दूसरी ओर नगर परिषद का अपनी समस्या है कि उनके पास ज़मीन नहीं है। उनका कहना है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, जो मैं कहाँ फेंकूँ, इस मामले में वो हाथ खड़ा कर लेता है। दूसरी बात है कि नगर परिषद, चलिए ठीक है, नगर परिषद के पास ज़मीन नहीं है, लेकिन क्या सवाल है कि नदी को प्रदूषित करने का क्या ये सही तरीका है कि नदी को हम प्रदूषित कर दें? कचरा को जगह फेंकने का नहीं है तो वहाँ जाकर हम कचरा को फेंक के उसको हम प्रदूषित कर दें। जो आम लोग वहाँ पर जो आते थे, बैठते थे, या सप्ताह होता था या छठ पूजा आता था, उस चीज़ को हम बाधित कर दें। तो इन दोनों मामले में अब सभी की निगाहें जिलाधिकारी की ओर मुड़ गई है और जिलाधिकारी इस दिशा में क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं और क्या पहल करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन मधेपुरा लाइव न्यूज इस बात पर अपनी एक राय है, जो मैंने आम लोगों से जो सलाह मशविरा किया, पदाधिकारियों से सलाह मशविरा किया, उसमें एक बात खुलकर आती है कि सिर्फ डंपिंग जोन बना देना मामले का हल नहीं। डंपिंग जोन अगर आप 5 कट्ठा रखें, 5 बीघा रखें या 50 बीघा रखें, वो आज न कल फिर भर जाएगा, वो धीरे धीरे साल 2 साल में पहाड़ हो जाएगा। आखिर इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जिस तरह से डंपिंग जोन के लिए आप लोग प्रयासरत हैं, उसी तरीका से उसको निस्तारण करने के लिए जो गृह बनाना था, जिसमें उस चीज़ को निस्तारण करना था, उसको जला के नष्ट करना था, वो भी बनाने की कवायद होनी चाहिए कि एक तरफ से कचरा वहाँ जाए और दूसरी तरफ उस कचरा को निकाल के जो निस्तारण के लिए जो नष्ट करने का जो संयंत्र बनाया गया है, वहाँ जाके वो नष्ट हो। इससे क्या होगा कि एक सतत प्रक्रिया चालू रहेगा कि इधर से कचरा गया और उधर से वहाँ से निकाल के और उसको या तो खाद में कन्वर्ट करना हो या उसको जो रिसाइकलिंग की व्यवस्था करना हो, जो प्लास्टिक का जो उसमें रहता है तत्व उसको। तो ये सारी प्रक्रिया जब तक एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा तो ये समस्या कभी भी नहीं सुलझ सकता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि एक साथ दोनों प्रक्रिया को चालू करें। एक तरफ जब डंपिंग जोन बनाए, दूसरी तरफ उसको निस्तारण करने की भी व्यवस्था साथ ही साथ करें, ताकि जो कूड़ा कचरा का जो ढेर हो वो कभी बढ़े नहीं। और साथ ही साथ इसमें जो एक प्लान था कि जिसमें रेवेन्यू की भी प्राप्ति होगी, खाद का निर्माण होगा वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा बात था, तो ये सारा बात भी खुलकर इसमें सरकार को जो है रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो आगे देखिए वीडियो में कि जो गुमटी पुला के ऊपर जो सड़क के ऊपर तक आ गया है, पहाड़ बन गया है कचरा का, उस विजुअल में देखिए दुकानदार भाई जो क्या कह रहे हैं, कितने वो आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर। खैर उनकी अपनी अपनी राय है, चूँकि जब लोग त्रस्त होते हैं, जब परेशान होते हैं, तो वो आक्रोश में कुछ भी कह सकते हैं। तो उसको भी देखिए, और ख़ास करके जो इस जानकारी मिलने के बाद जो मधेपुरा की समाज सेवी विनीता भारती पहुंची थी, उनका क्या कहना होगा वो भी देखिए। और हमारे ईओ तानिया कुमारी ने जो इस सारे संबंध में सुनने के बाद जो उन्होंने कहा वो भी देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या किसकी गलती है, नगर परिषद की या उनके जो पास जो ये कमी है ज़मीन की उसकी। तो इन सारी विवेचनाओं पर देखने के बाद अगर आप अपनी तरफ से कोई अगर राय देना चाहते हैं, कोई मशविरा सदर टाउन के पुरानी बस स्टैंड से पूरा गुमटी नदी के पूर्वी साइड में नगर परिषद के द्वारा कचरा फेंकने से आम लोगों को हो रही है परेशानी। मधेपुरा नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से गीला एवं सूखा कचरा का उठाकर मधेपुरा सदर टाउन के पुरानी बस स्टैंड से पूरा गुमटी नदी के पूर्वी साइड में सूखा एवं गीला कचरा नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार जमा किया जा रहा है, जिस कारण आम लोगों सहित स्थानीय दुकानदार को कचरा से निकलने दुर्गंध से परेशानी हो रही है। साथ ही नदी किनारे दाह संस्कार के लिए जो जगह था उसको भी कचरा डालकर बर्बाद कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को नदी किनारे दाह संस्कार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के उदासीन रवैया के
कारण एक तरफ तो नगर परिषद शहर की साफ सफाई की ढिंढोरा पीट रही है, तो दूसरी तरफ शहर में ही विभिन्न वार्डों से सूखा एवं गीला कचरा को लाकर गुमटी नदी के किनारे जमा कर शहर में गंदगी फैला रही है। साथ ही छठ पूजा के घाट पर भी काफी कचरा गिरा दिया, जिससे आसपास रह रहे लोगों को कचरे के गंदगी से महामारी फैलने की भी आशंका इस बरसात के मौसम में फैलने की चिंता सता रही है। आम लोगों के द्वारा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को जब मना किया जाता है तो इसके बावजूद भी लगातार सूखा गीला कचरा को गुमटी नदी के किनारे गिराया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा कचरा डंप करने का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलने के कारण आम लोगों को हो रही है काफी परेशानी। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं स्थानीय निवासी। बताइए, जो कचरा फेंक रहा है गुमटी नदी के किनारे में, अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लगेगा? यहाँ आदमी बीमारी से परेशान और मर रहा है आदमी। यहाँ के कचरा पकड़ के भर रहा है। हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि भीतरे ठेल देंगे, सरकारी जगह है ना। तो सर इतना जगह और कहीं पे इसको कटाई जगह, इसका सुरक्षित जगह कहीं बनाया जाए, वहाँ अपना कचरा को ढेरी किया जाए, ठीक ना। मगर सर ये रोड चलने फिरने वाला आदमी है, 10 आदमी यहाँ बैठता है सर, वहाँ पर पकड़ के आप गंद फैला रहे हैं तो आदमी तो ऐसे में मरेगा ना। खास करके यहाँ पर जो छठ पूजा होता है तो वो तो बंद हो जाएगा। अब क्या करेगा यहाँ पे छठ पूजा सर? यहाँ छठ पूजा होगा सर? यहाँ पे गंद कर रहा है, गंद पूरा हो रहा है, अब क्या करेगा ये बताइए सर? यहाँ पर होगा लाश जलने का तो जगह एक यही था। लाश जगह का जलने का जगह तो था सर, मगर बोला सरकार श्मशान घाट बनाएंगे, तो श्मशान घाट बनाता तो कचरे से ही श्मशान घाट बनता है। उसमें सीमेंट बालू छड़ गिट्टी लगता है, ये कचरे से मकान तैयार हो जाएगा, श्मशान घाट बन जाएगा। ऐसे में पुला पे करके देखें, एक नगर परिषद के एक और ट्रैक्टर आ गए हैं यहाँ पर कचरा डालने के लिए। आप देख सकते हैं कैमरे के नजर से कि एकदम यूं आ रहे हैं जैसे लगा इसका अपना अधिकृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आके अपना मन मर्जी माफिक से कचरा को फेंक रहा है। बोलेगा तो बोलेगा, ठाल देंगे अंदर। जानते हैं ना कोर्ट में क्या क्या होता है। परिधाम में जाइएगा तो लोग डर से नहीं जाता है, बोलता है हम भी सरकारी में बसे हुए हैं, क्या पता अतिक्रमण आएगा, जेसीबी लगाएगा, उल्टा के फेंक देगा धार में हमको। इससे भैया किसी तरह कमा रहे हैं, मगर यहाँ तो कस्टमर भी नहीं रोक रहा है, हम लोग का रोजी रोटी मर रहा है। तो ये जो दुकानदार यहाँ पर है, सब दुकानदार को दिक्कत होता है। अब पूछिए कितना दुकानदार है, क्या दिक्कत हो रहा है। देखिए, नगर परिषद का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कहिए कि आज शहर में चारों बगल नदी है और चारों नदी को कचरा से समझिए दूषित कर दिया है और वहाँ के जो वातावरण है वह देखने लायक नहीं है। जब मैं यहाँ 10 मिनट खड़ी हूँ तो लगता है कि मेरा दम कम निकल जाएगा। तो मधेपुरा वासियों जो यहाँ लाखों की संख्या में घर बना करके लोग रह रहे हैं, तो किस तरह वो लोग रह रहे हैं, यह मधेपुरा नगर परिषद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार मैं प्रभात खबर पढ़ती हूँ और लगातार उनके द्वारा जो आवाज़ उठाया गया है, फिर भी कोई नगर परिषद या मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी कोई संज्ञान में नहीं लिए हैं। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है नगर परिषद की। तो मैं कहूँगी कि मुझे आप लोगों ने एक सशक्त विपक्ष में लाकर खड़ा किया है, तो मैं तो आपकी बहू बेटी बनकर के आवाज़ उठाती ही रहूँगी। तो बड़ा दुख होता है कि आपको कुर्सी इतना क्यों प्यारी है। आखिर आप जब उस पद पे गई है तो मधेपुरा नगर परिषद की जनताओं के लिए आपने, मैं मानती हूँ कि ये कचरों का अंबार ना 4 दिन में हटेगा, ना 5 दिन में हटेगा, ना मुझे लगता है महीनों दिन में हटना चाहिए। समय एक ले कि कब हटाना चाहिए और निश्चित समय पे इनको हटा देना चाहिए कि मधेपुरा नगरवासी एक शुद्ध हवा ले सकेंगे, एक स्वच्छ शहर में रह सकेंगे। क्योंकि सरकार जो है यह करोड़ों की योजना ला करके, खास करके साफ सफाई पर ला करके रखती है, तो ये धरातल पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? आप भी चौथे स्तंभ है, देख सकते हैं, चारों बगल आप कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है मधेपुरा नगर परिषद की इस पुल की। और ऐसे 4 पुल है, 4 नदी है जो आपको देखने के लायक नहीं मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से मधेपुरा नगरवासी को कहना चाहती हूं कि आप लोग मेरा साथ जिस तरह दे रहे हैं, यदि ये कचरों का अंबार नहीं हटेगा, एक निश्चित समय ले ले,
मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी यदि निश्चित समय नहीं लेती है तो मधेपुरा पूरे नगरवासी नगर परिषद पर एफआईआर दर्ज करेगी और उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। आप किसी भी स्तर से देखें तो नदी में कचरा डालना गलत है, चाहे भौगोलिक से देखें या स्वास्थ्य के तरीके से देखें। आसपास के जनजीवन इससे प्रभावित हो सकती है और नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल नई बीमारी उत्पन्न सकती है। आज देखते हैं कि आप आई फ्लू की हवा चली हुई और आपको प्रत्येक घर में बच्चों को जो यही दूषित हवा के चलते ना ये सब बीमारी आकर के मधेपुरा के लोग ग्रसित रहते हैं। और लगातार यदि आप साफ सुथरा नहीं रहते, जबकि सरकार करोड़ों की राशि यदि नहीं देती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सरकार जब इतनी राशि दे रही है तो हम उनको धरातल पर क्यों नहीं काम करें, क्यों नहीं आम जनताओं के बीच में साफ सफाई और नाला की समस्या हो या कचरा, खास करके कचरा की तो अभी स्थिति देखने वाली नहीं है। तो मैं कचरा की बात कर रही हूँ कि इन समस्याओं से जल्द मधेपुरा वासियों को छुटकारा दिलाए, न तो मधेपुरा वासी सच में एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगी। पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में पुल भी डैमेज होने की आशंका है लगातार, क्योंकि ये सावन का महीना है और बारिश लगातार होगी। और आप देखे होंगे कि प्रत्येक रोड पे जो स्थिति थी मधेपुरा नगर परिषद, मुझे लगता था जो 20 साल से स्थिति थी, मुझे लगता है कि आप 50 साल पीछे ले लीजिएगा तो वो भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि आप जिन सड़कों की स्थिति देखते होंगे वहाँ आपको पानी ही लगा मिलेगी, जो सूखी भी थी वहाँ भी अब पानी मिलेगी। तो कुर्सी का भाई इतना लालच नहीं रखना चाहिए। आम जनता ने आपका सहयोग किया है तो आप उनसे निकल करके काम कीजिए, ना तो इस्तीफा दे दें। शहर में कचरा का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लेके क्या अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, शहर में जो कचरा का प्रॉब्लम है मुझे जानकारी है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं लगी हुई हूँ और बहुत ज़ोर से लगी हूँ। मैंने कई जगह पे ज़मीन देखा बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।